जिम्नोस्पर्म्स, नॉन जिम्नोस, नेकेड, स्पर्मा, सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें ओव्यूल्स ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले तथा बाद में ओव्यूल्स एक्सपोज रहते हैं। सीड्स जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज या टॉल ट्रीज व श्रब्स झाड़ियां आते हैं। सीक्वाया, जायंट रेडवुड ट्री, जिम्नोस्पर्म की टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है। इनमें जनरली टैप रूट पाई जाती है। कुछ जेनर में रूट्स फंगल एसोसिएशन करके माइकोरिजा बनाती है, जैसे पीनस में, जबकि कुछ दूसरों साइके से स्पेशलाइज रूट्स, करालॉइड रूट्स, N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होती हैं। साइकैस में अनब्रांच्ड स्टेम होता है तथा पाइनस और सेड्रस में ब्रांच्ड स्टेम होता है। इनमें लीव्स सिंपल या कंपाउंड होती हैं। साइकस में पिनेट लीव्स कुछ वर्षों तक रहती हैं। इनकी लीव्स अत्यधिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को सहने के लिए अनुकूलित होती हैं। कॉनिफर्स में लीव्स नीडल लाइक होती हैं, जो सरफेस एरिया कम करती है। लीव्स थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमाटा वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स उत्पन्न करते हैं। ये स्पोर्स स्पोरांजिया में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरांजिया स्पोरोफिल्स में लगे होते हैं। स्पोरोफिल्स एक एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज होकर लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेली या कोन्स बनाते हैं। वह स्ट्रोबेली जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरांजिया लगे होते हैं उसे मेल स्ट्रोबेली माइक्रोस्पोरांजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण करते हैं, जो हाईली रिड्यूस्ड होती है और यह कुछ ही सेल में सीमित कन्फाइंड रहती है। इस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। वह कोन जिस पर मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं उसे फीमेल स्ट्रोबेली मैक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। पिनस में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पर लगे होते हैं। साइकस में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स अलग अलग ट्रीज पर लगे होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस की एक सेल से डिफरेंशिएट होता है। न्यूसेलस एक एनवेलोप द्वारा घिरी होती है। इस पूरी संरचना को ओवुल कहते हैं। ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पर उत्पन्न होते हैं, जो मिलकर फीमेल कोन्स बनाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मेयोसिस होती है, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोरांजियम न्यूसेलस में स्थित एक मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट मल्टीसेल्यूलर में डेवलप हो जाता है। फीमेल गेमेटोफाइट में 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया होते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट भी मेगास्पोरेंजियम में लगा रहता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के विपरीत जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स स्वतंत्र फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स मेगास्पोरेनियम से रिलेस होते हैं। ये वायु द्वारा ओव्यूल्स की ओपनिंग के संपर्क में आते हैं। पोलन ग्रेन्स से निकलने वाली पोलन ट्यूब्स मेल गमीट्स को आर्चिगोनिया तक ले जाती हैं। पोलन ट्यूब अपना कंटेंट आर्चिगोनिया के माउथ के पास छोड़ देती है। वहां मेल गमीट का फर्टिलाइजेशन होता है तथा जाइगोट बनता है। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो में तथा ओव्यूल्स विकसित होकर सीड्स में बदल जाते हैं। ये सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, अर्थात नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म के विपरीत जहां ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स फ्लावर्स में उत्पन्न होते हैं। इसमें सीड्स फ्रूट्स द्वारा घिरे होते हैं। प्लांट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है जो विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। ये बहुत छोटे हो सकते हैं, जैसे वुल्फिया, और बहुत लंबे हो सकते हैं, जैसे यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। इनसे हमको फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और कई अन्य कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में बांटा गया है। डिकोटाइलेडन्स, ये वे पौधे होते हैं जिनके सीड्स में 2 कोटाइलेडन्स होते हैं। मोनोकोटाइलेडन्स, इनके सीड्स में केवल एक कोटाइलेडन होता है।